जौहर साथियों, मैं हूँ राजवीर। आप सभी का स्वागत है झारखंड जी के हम में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का प्राचीन इतिहास। ठीक है। प्राचीन इतिहास में हम लोग आज का जो भाग रहेगा वो मुगल काल। मुगल काल की क्या स्थिति थी झारखंड में। ठीक है। तो मुगल काल का स्थिति जो है वो हुमायूं हुमायूं को ही शेरशाह सूरी ने हरा के या परास्त करके उन्होंने अपनी सत्ता लाई थी। ठीक है। फिर वहीं से मुगल काल का शुरुआत होता है। अकबर आता है। ठीक है। और वहाँ से अपनी राजगद्दी को संभालता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का, जहांगीर का झारखंड। ठीक है। जहांगीर के समय का झारखंड क्या था। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जानते हैं जहांगीर कालीन झारखंड। ठीक है। तो जहांगीर कालीन जो झारखंड है, तो जहांगीर जो है वो अकबर का ही पुत्र है। ठीक है। तो जहांगीर जो है, जो यहाँ के झारखंड के जो क्षेत्रीय राजा थे, क्षेत्रीय राजाओं के साथ क्या क्या संबंध रखता है। ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो जो जहांगीर था वो क्या कर रहे थे कि जो यहाँ के थे मानभूम के मान वंश, सिंहभूम के सिंह वंश, पलामू के चेरो वंश, यहाँ के नाग वंश। तो आज हम लोग जानेंगे नागवंश के बारे में। ठीक है। उन्होंने उस क्षेत्र के राजाओं के साथ क्या रखा था संबंध। ठीक है। जो जहांगीर थे वो क्या कर रहे थे कि नागवंश के जो राजा हैं दुर्जन शाह, उसको उन्होंने 12 वर्ष तक कैद करके रखा था। ठीक है। 12 वर्ष तक कैद करके रखा था। और जब वहाँ से वो वापस आए, 12 वर्ष के बाद जब वापस आए दुर्जन शाह, तो उन्होंने अपनी राजधानी खुखरा को दोयसा में परिवर्तित किया था। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो जानते हैं जहांगीर में ऐसा क्या किया दुर्जन शाह के साथ कि वो उससे गुस्सा हो गए। ठीक है। देखिए, जो जहांगीर है वो दुर्जन शाह के पास जाते हैं, एक प्रस्ताव लेके बोलता है कि दुर्जन शाह से कि आप जो आपकी जो क्षेत्र है, जो आपका जो राज्य है वो हमको दीजिए। ठीक है। उससे मांग करता है तो वो उसको नहीं देता है अपना राज्य। ठीक है ना। और उसको अपना कर देने के लिए भी बाध्य करता है। ठीक है। तो वो उस चीज़ से मना कर देता है। तो दुर्जन शाह जो है उस जहांगीर को मना कर देता है। तो जहांगीर ने क्या करता है कि अपना जो सेनापति है जफर खान को भेजता है। बोलता है, आदेश देता है कि जाओ आक्रमण करना है दुर्जन शाह पे। ठीक है। तो जफर खान का क्या होता है कि जब जफर खान को आदेश देता है तब जफर खान की उपाधि होती है सूबेदार। ठीक है। जो बिहार का सूबेदार होता है। ठीक है। और बिहार का सूबेदार होता है, और वो जब जाता है, जाने का तैयारी पे रहता है, तभी उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है। पहला जो सूबेदार होता है वो कौन होता है? जफर खान। ठीक है। जफर खान। ठीक है। कब बोला जाता है? 1612 ईस्वी में। तो जफर खान की जब मृत्यु हो जाती है तब जहांगीर में फिर से ये आदेश देता है। ठीक है। और वो दूसरी बार भेजता है इब्राहिम खान को। ठीक है। इब्राहिम खान को भेजता है। इब्राहिम खान जाके इस प्रस्ताव को रखता है दुर्जन शाह के सामने कि आपको आत्मसमर्पण करना है। ठीक है ना। और जो जहांगीर के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कर का, उसको देना है। तो दुर्जन शाह ने फिर से ये इस चीज़ को मना कर देता है। ठीक है। कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और कर भी नहीं देंगे। तो इब्राहिम खान ने उसे बंदी बना लेता है। उसका जो जितना उसका सैनिक होता है उसको भी बंदी बना लिया जाता है। और उसके जितने भी घोड़े हाथी थे सबको बंदी बना के उसको वापस लाया जाता है। ठीक है। और उसको बंदी बना के जहांगीर के पास लाया जाता है। तो जो जहांगीर है वो दुर्जन शाह को दो तीन चीज़ों के ही कारणों से बंदी बनाया था। पहला बात कि वो लूटपाट करते थे। ठीक है। और इसलिए उसे उससे मजबूर होके उसको आक्रमण किया दुर्जन शाह पे। दूसरी एक रीजन थी कि वहाँ पे जो दुर्जन शाह की जो जहाँ उसका राज्य था वहाँ पे एक संख नदी बहती थी, जिसके जिससे हीरे निकलते थे। ठीक है। और दुर्जन शाह को हीरे की बहुत अच्छी परख थी, उसको बहुत अच्छा उसका परख था। ठीक है। तो इस कारण से भी उसको बंदी बनाया गया था और उसको कर देने के लिए बाध्य किया गया जा रहा था। ठीक है। तो जब उसको वहाँ पे ले जाया गया तो टोटल उसके पास टोटल 33 हाथी और उसके सैनिक और उसे खुद लेके गया था जहांगीर के पास, और उसको 12 वर्षों तक कैद दिया गया था। ठीक है। 12 वर्षों तक ये पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक दुर्जन शाह को जेल में रखा गया था। तो 12 वर्षों तक। ठीक है। 12 वर्षों तक। कब से कब तक? तो 16 से 15 से लेकर 1627 तक। ठीक है।
और इसे किस जेल में रखा गया था, तो ग्वालियर का जेल में। ठीक है, ये पूछा जाता है कि दुर्जन शाह को जहांगीर ने किस जेल में रखा गया था, तो वो है ग्वालियर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर के जेल में रखा गया था। जहांगीर खुद जाता है दुर्जन शाह के पास। ठीक है, और दुर्जन शाह से एक हीरे की परख करवाता है। तो हीरे की परख करवाने से दुर्जन शाह हीरे का परख करता है, और बहुत अच्छा परख होने के कारण दुर्जन शाह को मतलब बंदी से हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसको बंदी से हटाने के बाद उसको शाह की उपाधि देता है। ठीक है, और उसको उस पे दुर्जन शाह पे 6,000 कर देने की वाद्य रखता है कि आपको 6,000 कर देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, और उसको शाह की उपाधि भी देता है। ठीक है, जहांगीर ने उसे शाह की उपाधि देने के बाद जहांगीर को जो वापस छोड़ा गया। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया, जो उसकी राजधानी थी खोखरा। ठीक है, खोखरा से अपनी राजधानी को बदल के बनाता है दोईसा। ठीक है, दोईसा को अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, दूसरी राजधानी, नई राजधानी दोईसा। ठीक है, दोईसा को, और यहाँ पे एक नवरत्नगढ़ किले का भी निर्माण करता है। किस किले का, नवरत्नगढ़। ठीक है, नवरत्नगढ़ है ना, नवरत्नगढ़ किले का निर्माण करता है। और इन्होंने टोटल 6,000 कर देने को कर देने के लिए राजी हुआ। कितने, 6,000। ठीक है, इसको याद रखना है, कितने बोला था, 6,000। ठीक है, और जो इसने नवरत्न एक किला बनाया था नवरत्नगढ़। ठीक है, इसको हम्पी भी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का हम्पी, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ही चीज़ें याद रखना है कि इसको कब से कब तक मतलब इसको ग्वालियर में मतलब जेल में रखा गया था। तो 1615 से लेकर 1627 तक ये 12 वर्ष तक इसको जेल में रखा गया था दुर्जन शाह को। इसको किस जेल में रखा गया था, तो ग्वालियर। ठीक है, इसको याद रखना है, ग्वालियर में। और इसने जो अपनी खोखरा राजधानी थी दुर्जन शाह की, इसको बदल के क्या किया गया था, तो दोईसा। ठीक है, और दोईसा ने एक मतलब किला बनवाया था, नवरत्नगढ़ का किला, जिसे हम लोग बोलते हैं झारखंड का हम्पी। ठीक है, और इसने दुर्जन शाह ने टोटल 6,000 कर देने के लिए राजी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग पलामू के चेरो वंश। ठीक है, चेरो वंश के बारे में, मतलब जो चेरो के राजा थे उस पे कर के लिए वायदी किया था, लेकिन वो कर नहीं देता है। तो जहांगीर ने उससे क्या करता है कि उस पर आक्रमण करता है। ठीक है, वो अपने सूबेदार से, सूबेदार जो रहता है उसके, तो उस समय पे उसके सेनापति तो अफजल खान, तो उसको भेजता है, बोलता है कि जाओ तुम चेरो पे, चेरो राजा पे उस पे आक्रमण करना है। तो उसी दौरान क्या होता है कि अफजल खान का मौत हो जाता है। ठीक है, तो उस कारण से इसकी जो मतलब आक्रमण करना था वो कार्य रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ही समय बाद क्या होता है कि यहाँ के जो राजा थे। ठीक है, उस समय के राजा थे अनंत राय। ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1612 ईस्वी में। ठीक है, इसको जहांगीर ने किससे दिया था मतलब आक्रमण करने का आदेश, अफजल खान को। ठीक है, लेकिन अफजल खान का मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद अनंत राय का भी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नया शासक सहबल राय। ठीक है, सहबल राय नए राजा बनते हैं ये। और सहबल राय को मतलब फिर से क्या होता है, अपने सूबेदार को फिर से भेजा जाता है और इसको बोला जाता है कि बल कर देने के लिए वायद किया जाता है। तो सहबल राय ने मना कर देता है। ठीक है, तो इसको दिल्ली के दरबार में ले जाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जो शेर होता है, तो शेर के साथ इसे को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसको निहत्था शेर के साथ खुला छोड़ा जाता है, और उस कारण से सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ, दिल्ली दरबार में सहबल राय की मृत्यु क्या होती है, दिल्ली दरबार में। ठीक, तो सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और पलामू जो है वो मुगल के अधीन हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ और एक भी रीजन था। ठीक है, जिसमें मतलब सहबल राय को पकड़ना और इसका मृत्यु देना जरूरी था, जरूरी समझा मुगल ने। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम लोग का जो झारखंड है। ठीक है, झारखंड है, तो इस रास्ते से जब यहाँ पे दक्षिण पे आते थे। ठीक है, दक्षिण बिहार पे, तो क्या होता था कि यहाँ पे जो रोहतास जगह था और यहाँ पे क्या था, पलामू। तो पलामू से जब होते हुए गुजरता था इसकी सेना, शेरशाह सूरी की सेना और मुगल की सेना,
तो उस समय जो शेरशाह सूरी के समय में कौन था, महाराज चेरो है ना, महाराज चेरो, ठीक है, उसकी सेनाओं को लूटता था। तो शेरशाह सूरी ने भी यही किया था मुगल महाराज चेरो के साथ, ठीक है। और जो अभी जो जहांगीर है वो भी इस चीज़ से परेशान था। सबल राय जो है, सबल राय भी यही करते थे, कोई भी सेना अगर आती थी तो उसके साथ वो छीनना, मतलब लूटपाट की उसकी रहता था कार्य, ठीक है। तो इस कारण से भी जहांगीर को बहुत इस चीज़ से इसका गुस्सा था, और इसलिए इसको शेर के सामने निहत्था छोड़ दिया गया, और इसकी मृत्यु हो गई और पलामू इसका अधीन हो गया, ठीक है। अब आते हैं बिशनपुर, ठीक है, ये पंचायत है, पंचायत आक्रमण। जब बिशनपुर जो है, बिष्णुपुर, ये पंचायत पर जब आक्रमण होता है तो यहाँ के जो जमींदार होते हैं, पंचायत के जमींदार कौन होते हैं, वीर अमीर, ठीक है। तो बंगाल के सूबेदार और बिहार के सूबेदार, जो बंगाल के सूबेदार होते हैं वो होते हैं इस्माइल खान, और जो बिहार के सूबेदार होते हैं वो होते हैं अफजल खान, ठीक है। ये दोनों ने मिल के वीर हमीर को मजबूर किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में वीर हमीर जो शेख कमाल है अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। इसी तरह पंचायत का खत्म होता है, ठीक है, आक्रमण। इसका कोई ज़्यादा खास नहीं था, बस यहाँ का जो जमींदार रहता है वो वीर हमीर था, और यहाँ बंगाल का जो रहता है इस्माइल खान, और बिहार का सूबेदार रहता है अफजल खान, दोनों ने मिल के वीर हमीर को मजबूर करता है, ठीक है। और लास्ट में वो शेख कमाल के पास अपना समक्ष आत्मता स्वीकार कर लेता है, ठीक है।